ऑडियो बुक वांग्मय 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। चैप्टर 1 पार्ट 6। आस्तिकता से धर्म भावना का विकास। सदाचार का मूल आस्तिकता ही हो सकती है। आमतौर से मनुष्य का मन अधोगामी दुष्प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित होता है। निकृष्ट योनियों में भ्रमण करते समय जो कुसंस्कार उसके मन पर जमे थे वे बार बार जागृत हो उठते हैं और उसी प्रकार का आचरण करने के लिए इच्छा उठती रहती है। इस पर नियंत्रण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंकुश ईश्वर विश्वास का ही हो सकता है। जब जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए घटिया स्तर का जीवन यापन करता है और पाशविक प्रवृत्तियों को चरितार्थ करता है तो उसके वे कुसंस्कार मनोभूमि में अपना प्रभाव स्थापित कर लेते हैं और जब मानव शरीर प्राप्त होता है तो भी उन्हीं क्षुद्रताओं को कार्यान्वित करने की चेष्टा करता है। पुरानी आदतें रह रह कर उसे स्मरण हो उठती हैं। जब कौवे की योनि मिली तब अभक्ष्य भोजन, अविश्वास और धूर्तता का स्वभाव जीवन भर रहा। जब सर्प की योनि मिली तब अहंकार, प्रतिशोध, आक्रमण और दुष्टता के भाव मन में उठते रहे। जब भेड़िए की योनि मिली तब हत्या, क्रूरता और नृशंसता के विचार ही अभ्यास में आते रहे। बंदर की योनि में उठाई गिरी की शिक्षा मिली। कुत्ते की योनि में जाति द्रोह और पेट के लिए दुम हिलाने की चापलूसी करनी पड़ी। अजगर की योनि में आलसी पड़े रहें। स्नेह संबंध निभाने, नीति और धर्म की मर्यादाएं पालन करने के प्रतिबंध उन योनियों में न थे। बहन, बेटी और पत्नी में कोई अंतर नहीं करना पड़ता था। कृतज्ञता, प्रत्युपकार, धर्म, सदाचार, सफाई, नियमितता जैसी पुण्य प्रवृत्तियों को कार्यान्वित करने की भी कोई व्यवस्था न थी। उस वातावरण को पार करते हुए जीव जब मनुष्य योनि में आता है तब यहाँ उसे अनेक धर्म कर्तव्य पालन करने पड़ते हैं। जन्म जन्मांतरों के अभ्यास स्वेच्छाचार के थे, यहाँ नियंत्रण और मर्यादित जीवन यापन करना पड़ता है। सो प्रयत्न करते हुए भी आए दिन पग पग पर उसमें भूलें होती रहती हैं। पिछली योनियों की पशु प्रवृत्तियां बार बार स्मरण हो जाती हैं और मनुष्य वह करने लगता है जो मानव शरीर में रहते हुए नहीं किया जाना चाहिए। पापों का मूल कारण यही है। पुण्य पथ पर चलने का प्रयास करते हुए भी पाप मार्ग में बार बार भटकने का यही हेतु होता है। बचपन की आदतें युवावस्था में क्षम्य नहीं हो सकती। छोटे बच्चे नंग धड़ंगे फिरते हैं
कहीं भी टट्टी पेशाब कर देते हैं, शिष्टाचार और सभ्यता का उल्लंघन करते हुए अटपटा व्यवहार करते हैं, तो भी वे क्षम्य माने जाते हैं। युवा होने पर यदि वही व्यक्ति बालकपन के आचरण करे तो उसे अक्षम्य माना जाएगा और भर्त्सना होगी। इसी प्रकार अन्य योनियों की आदतें मानव शरीर में भी काम लाई जाएगी तो उसे बहुत बुरा माना जाएगा। अन्य योनियों को बचपन कहें तो मानव शरीर को युवावस्था कहना पड़ेगा। वयस्क व्यक्ति के जो उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें ही निभाना मानव शरीरधारी के लिए उपयुक्त हो सकता है। हमें नीति, सदाचार, धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। इसके बिना इस जीवन की न तो सार्थकता बन पाती है और न उपयोगिता। मानव जीवन की सार्थकता के लिए जिन उत्तरदायित्वों का पालन करना आवश्यक है वे व्यवहार में काफी कठिन पड़ते हैं। पतन का मार्ग सरल है पर उत्थान के लिए भारी श्रम करना पड़ता है। पानी को फैला दिया जाए तो वह नीचे की ओर, ढलाव की ओर अपने आप बिना किसी प्रयत्न के बहने लगेगा, किंतु यदि उसे ऊंचा उठाना हो तो अनेक प्रयत्न करने पड़ेंगे। कुएं में से पानी ऊपर खींचना हो तो रस्सी, बाल्टी आदि उपकरणों की तथा खींचने के लिए बाहुबल की जरूरत पड़ती है। जमीन पर से छत पर पानी ले जाना हो तो पंप, मशीन, सीढ़ी, जीना, बर्तन, भार ढोने वाले व्यक्ति आदि साधन जुटाने पड़ते हैं। अन्य योनियों की तुलना में मानव जीवन अत्यंत उत्कृष्ट है। इस ऊंचाई का अनुपात उससे भी कहीं अधिक है जितना कि कुएं और जमीन के अथवा जमीन और छत के बीच में होता है। अभिरुचि और प्रवृत्ति को ऊंचा उठाना यही तो मानव जीवन की सफलता का एकमात्र आधार होता है। इसके लिए जो प्रयत्न करने पड़ते हैं उन्हें धर्म या अध्यात्म के नाम से पुकारा जाता है। आत्मोत्कर्ष का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए धर्म और अध्यात्म का विशाल ढांचा खड़ा किया गया है। अनेकों ग्रंथ, धर्मशास्त्र, कर्मकांड, नीति, नियम, मर्यादाएं, परंपराएं, उपवास, साधन, भजन, तीर्थ, कथा, प्रवचन, दान, पुण्य, जप, तप, सत्संग, स्वाध्याय आदि का अत्यंत व्यवस्थित और विशाल काय धर्म तंत्र इसी निमित्त खड़ा किया गया है कि मनुष्य की मनोभूमि निकृष्ट स्तर से ऊंची उठकर उच्च स्तर की ओर अभिमुख हो सके। छप्पर को उठाने के लिए कितने ही आदमी एक साथ लगते हैं तब वह उठकर छत तक जा पाता है। मनुष्य का मानसिक स्तर भी एक प्रकार का छप्पर है। यदि उसे धर्म व्यवस्था के, अध्यात्म मान्यताओं के अनेक साधनों, उपकरणों द्वारा ऊपर उठाया जाएगा तो
आत्मोत्थान की प्रक्रिया और किसी प्रकार संपन्न न हो सकेगी। मानव शरीर में रहते हुए भी जीव पशु प्रवृत्तियों में ही भटकता रहेगा और बाहर से इंसान दिखते हुए भी तत्वतः हैवान की स्थिति में ही गिना जाएगा। भारी वजनदार चीजों को ऊपर उठाना हो तो उसके लिए क्रेन की आवश्यकता पड़ती है। पटरी पर से उतरे हुए इंजन जहाजों में लदे हुए भारी पार्सल वजनदार मशीनें क्रेन के द्वारा ही उठाकर यथास्थान रखी जाती हैं। अविकसित मनुष्य को एक पटरी से उतरा इंजन माना जाए तो ईश्वर को क्रेन माना जाएगा, जिसके द्वारा उस भारी चीज को उठाकर यथास्थान रखना संभव होता है। लोभ और भय, ये दो आधार ही पशु प्रवृत्ति को प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। मंद बुद्धि ढोर को समझाने बुझाने से काम नहीं चलता। उसे या तो लाठी से हाँकना पड़ता है या फिर रोटी का टुकड़ा दिखाते हुए कुत्ते की तरह कहीं भी ले जाया जा सकता है। औंधे सीधे रास्ते पर चलने वाला उच्छृंखल पशु लाठी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भय न हो, नियंत्रण न रहे तो पशु प्रवृत्ति उच्छृंखलता की ओर ही बढ़ेगी, अव्यवस्था ही फैलाएगी। इसीलिए पशुपालन करने वाले अपने ढोरों को काबू में रखने के लिए किसी न किसी प्रकार के नियंत्रण की व्यवस्था करते हैं। घोड़े के मुंह में लगाम लगाई जाती है, पैरों में पिछाड़ी और गले में अगाड़ी के बंधन बांधे जाते हैं, तब कहीं वह उछल कूद करने से बाज आता है। ऊंट की नाक में नकेल लगती हैं, बैल के नथुने भी रस्सी से साथे जाते हैं, हाथी के कान पर अंकुश लटकता रहता है। रीछ नचाने वाले भी उसके थूथड़ के ऊपर छेद करके रस्सी डाल देते हैं, अन्यथा जानवरों को रस्सी से बांधकर रखते हैं या बाड़े में बंद कर देते हैं। सर्कस के भयंकर जानवर हंटर के बल पर तरह तरह की कलाएं सीखते और काम करते हैं। साधारण जानवरों के लिए भी उनका स्वामी हाथ में लाठी लिए रहता है। मनुष्य भी एक प्रकार का पशु है। यदि उसके ऊपर ईश्वर की मान्यता का अंकुश न रहे, वह नास्तिक या बेईमान बन जाए तो उसकी उच्छृंखलता उसके लिए ही नहीं, सारे समाज के लिए भयानक एवं उत्पात करने जैसी अव्यवस्था उत्पन्न कर सकती है। मदांध हाथी जब मदमस्त होता है तब उसकी करतूतें अत्यंत त्रासदायक बन जाती हैं। इसी प्रकार निरंकुश मनुष्य भी कितना उद्धत, कितना नृशंस और कितना भयावह बन जाता है, इसकी कल्पना मात्र से रोमांच हो उठता है। आतताई नर
पिशाचों की करतूतें जब पढ़ने सुनने में आती हैं तब लगता है कि असुर, दानव, राक्षस कहीं अन्यत्र नहीं, इसी धरती पर, इसी मानव शरीर में रहते हैं। मानवीय उत्तरदायित्वों का, धर्म मर्यादाओं का और आध्यात्मिक मान्यताओं का परित्याग करने के पश्चात व्यक्ति इतना दृढ़ हो जाता है कि वह जो कुछ भी न करने लगे सो कम है। मन पर से धर्म का नियंत्रण हट जाने के बाद अन्य सारी रोकथाम बहाना मात्र रह जाती हैं। सामाजिक प्रतिरोध और राजदंड दोनों की ही प्रक्रिया ऐसी है जिससे बच निकलना मनुष्य जैसे चतुर प्राणी के लिए कुछ कठिन नहीं है। पाठ 6 समाप्त।